कुरुक्षेत्र की धरती पर शंखनाद हो चुका है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर पांडवों का धर्म, दूसरी ओर कौरवों का अधर्म। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के हृदय में उठता है एक तूफान, संशय का, मोह का और करुणा का। यहीं से प्रारंभ होती है भगवत गीता, मानवता को दिशा देने वाला परम उपदेश। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन अपनी सेना के सामर्थ्य को देखकर अहंकार से भर उठता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर गर्व से कहता है, आचार्य देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल है, जिसे स्वयं द्रुपद पुत्र ने व्यवस्थित किया है। उसकी वाणी में अहंकार है, लेकिन भीतर भय भी छिपा है। उधर पांडव पक्ष में अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन, मेरा रथ सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन मेरे विरुद्ध युद्ध करने आए हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाते हैं और कहते हैं, पार्थ देखो, कौरवों की यह विशाल सेना। अर्जुन अपने ही गुरुओं, मित्रों और बंधुओं को सामने देखकर विचलित हो उठते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, धनुष गांडीव हाथ से छूट जाता है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? मुझे राज्य, विजय या सुख की कोई इच्छा नहीं रही। मैं युद्ध नहीं करूँगा। यही वह क्षण है जब अर्जुन का मन मोह में फंस जाता है। धर्म का योद्धा अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि अपने परिजनों को मारना पाप होगा, और यही उसका अंतर्मन का द्वंद्व है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन के युद्ध में मन विचलित हो जाए, तभी गुरु का उपदेश आवश्यक होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वे कुछ नहीं कहते, बस सुनते हैं, क्योंकि जान जाते हैं कि जब मन मोह में फंसा होता है, तब पहले उसे शांत करना ज़रूरी है। और यहीं से शुरू होती है अगले अध्याय में गीता का महान उपदेश। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी निर्णय के मोड़ पर खड़े हों, जहाँ सही गलत का अंतर धुंधला हो जाए, तब हमें भीतर झांककर अपने कर्म की ओर लौटना चाहिए। कभी कभी विषाद यानी दुख ही वह द्वार होता है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश प्रवेश करता है। तो मित्रों, गीता का पहला अध्याय भले ही युद्ध की तैयारी का हो, लेकिन यह असल में मनुष्य के भीतर युद्ध की शुरुआत है, जहाँ हमें अपने मोह, भय और भ्रम से लड़ना होता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण देंगे वो दिव्य उपदेश जो हर युग, हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करता है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, गीता का संदेश आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें और अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।